डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। Hey guys, welcome back to another episode। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 41 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर, हिट फुल पावर का यूज नहीं कर पाता टूर्नामेंट के रूल्स की वजह से और गोकू की रिक्वेस्ट पर भी वीरस खत्म नहीं करता रूल्स को। तभी गोकू भी सोच लेता है कि बिना फुल पावर के हिट से फाइट करना चीटिंग है, तो वो खुद ही कूद जाता है रिंग से बाहर। और ये सब देख के हिट काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है गोकू से एंड नेक्स्ट मैच में वो भी गोकू का एग्जांपल को फॉलो करता है कि वो भी इस तरह की जीत नहीं रखना चाहता और कूद जाता है रिंग से बाहर। लेकिन गोकू को तो कंफर्म हो जाता है कि मोनाका ही मोस्ट पावरफुल फाइटर है दोनों यूनिवर्सेस में। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि चंपा काफी ज्यादा गुस्से होता है उसकी वॉरियर्स के ऊपर उनके टूर्नामेंट हार जाने की वजह से और डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है उन सभी को। हिट और गोकू रेडी हो जाते हैं चंपा से फाइट के लिए, लेकिन तभी वीरस वार्न करता है गोकू को कि ये प्रॉब्लम यूनिवर्स 6 की और उसके डिस्ट्रॉयर के बीच ही है, हमारा कोई लेना देना नहीं। एंड अगर गोकू ने दखल अंदाजी की कोशिश की तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा गोकू को भी। लेकिन गोकू इग्नोर कर देता है वीरस की बातों को और सोच लेता है कि वो जरूर बचाएगा यूनिवर्स 6 के वॉरियर्स को चंपा से। तभी वो अरीना में देखने को बोलती है चंपा को एंड चंपा के अरीना में देखते ही वो उड़ जाते हैं और भूल जाता है कि उसने किसी को डिस्ट्रॉय भी करना था। एंड ऐसी कुछ हालत वीरस और इन सभी की भी होती है, उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। एंड जिसे देख के सभी डर रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ये छोटा सा एलियन होता है। तभी वीरा बोलता है शायद ये एलियन बच्चा भी टूर्नामेंट देखने आया होगा। पिगलो के भी यही विचार होते हैं, लेकिन वीरस पागल हो रहा होता है ये सब सुन के और बोलता है बकवास बंद करो मॉर्टल, ग्रैंड जोनो कोई बच्चा नहीं बल्कि ये सुप्रीम रूलर है सभी यूनिवर्सेस का, जो एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर सकता है सभी यूनिवर्सेस को। एंड सभी गॉड्स पलक झपकते ही जाकर झुक जाते हैं ग्रैंड जोनो के सामने सिवाय एंजल्स के। तभी वीस बोलते हैं माफ करना लॉर्ड, हम आपकी मौजूदगी को फिगर नहीं कर पाए। जोनो कुछ नहीं बोलता। तभी सुप्रीम का जोनो से वजह पूछता है यहाँ आने की, तो जोनो बताता है कि वो यहाँ डिस्ट्रॉयर्स को वार्निंग देने आया था, जो उन्होंने बिना पूछे ही टूर्नामेंट कंडक्ट किया। डिस्ट्रॉयर्स का काम सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना होता है, ना कि इस तरह के खेल खेलना। दोनों डिस्ट्रॉयर्स माफी मांगते हैं जोनो से कि तभी वीस और वर्डर्स कंप्लेन करते हैं वीरस और चंपा की कि एक सिर्फ खाता रहता है हर वक्त और दूसरा सोया ही रहता है और डिस्ट्रॉयर की ड्यूटी बिल्कुल नहीं कर रहे। एंड वर्डर्स तो कुछ ज्यादा ही कंप्लेन कर देती है कि वो काफी ज्यादा परेशान है चंपा की बैड हेल्थ से, क्योंकि इस तरह से वो और ज्यादा ट्रेन भी नहीं कर सकती चंपा को। डिस्ट्रॉयर और ज्यादा डर जाते हैं और एक बार फिर से माफी मांगते हैं जीनो से। तो जीनो बोलता है कि ये लास्ट वार्निंग है दोनों के लिए, नेक्स्ट टाइम अगर कंप्लेन आई तो दोनों को मिटाकर न्यू डिस्ट्रॉयर्स हायर कर देगा यूनिवर्स 6 और 7 के लिए। दोनों माफी मांगते हैं कि नेक्स्ट टाइम किसी भी कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। तभी जीनो बोलता है कि वो आया तो वार्निंग के लिए था, बट उसे इस तरह की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उसने भी सोचा कि क्यों ना वो एक बड़ा टूर्नामेंट कंडक्ट करे सभी यूनिवर्सेस के बीच में। और तभी गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और किसी के भी कुछ बोलने से पहले ही बोलता है Oh, hell yeah! That would be totally awesome, little dude! और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम ये सब करने वाले हो। फिर उस रोकने की कोशिश करता है बट गोकू इग्नोर कर देता है उसे और तभी ये दोनों जीनो के पास जाने से रोक देते हैं गोकू को। तो गोकू बोलता है हे तुम दोनों को क्या हुआ, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ ना कि किसी को तकलीफ देने। लेकिन वो दोनों इजाजत नहीं देते एंड गोकू भी हार नहीं मानता और बोलता है कि उसे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि वो बच्चा मजाक कर रहा है कि सच में टूर्नामेंट रखेगा। जब इस तरफ गिली हो रही होती है बीरिस की और गुस्से में बोलता है तुमने सोच भी कैसे लिया तीनों के साथ इस तरह से बात करने का, निचली प्रजाति के मॉडल। तभी जीनो बोल देता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गोकू को आने दो, क्योंकि उसे गोकू का कॉन्फिडेंस काफी पसंद आता है और फनी लगने लगता है उसे। एंड गोकू के पास आगे बोलता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छी फाइट की। गोकू थैंक्स बोलने के बजाय हंसने लगता है जीनो को छोटा दोस्त समझकर और फिर से बोलता है हे तुमने सुना ना, इसने भी कहा कि हमारा कॉम्पिटिशन काफी अच्छा था, इन लोगों की तो हालत खराब हो रही होती है ये सब देख के। तभी जीनो बोलता है सभी को कि वो कुछ ही दिनों में एक बड़ा टूर्नामेंट कंडक्ट करेगा, उसके लिए प्रिपरेशन कर लेना और अभी के लिए वो जा रहा है। लेकिन गोकू बोलता है ये ऐसे कैसे ब्रो, पहले हैंडशेक तो करो, हम नए नए दोस्त जो बने हैं। जीनो सोचने लगता है कि वो हैंडशेक करे भी या नहीं, क्योंकि आज तक किसी और की हिम्मत भी नहीं हुई होती ऐसा करने की। ये तो करीब मरने ही वाले होते हैं डर के मारे। जबकि वे इस मन में बोलता है इस बार तो तुमने सच में हद ही कर दी गोकू। तभी गोकू फिर से बोलता है हे कम ऑन छोटे दोस्त, एक बार हैंडशेक करके तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अब तो ये लोग भी झोंक जाते हैं। तभी जीनो सोचता है कि इससे इस तरह से जान
साथ नहीं छोड़ने वाली और कर देता है हैंडल। मुश्किल से सभी की सांसें वापस आती हैं कि तभी कोको कुछ इस तरह से उठा लेता है जीनो को और फिर से हालत खराब कर देता है इन सभी की। और इस बार तो ये लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। तभी जीनो बोल देता है सभी को कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड गोकू से बोलता है तुम काफी फनी हो और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, बाय बाय। तो गोकू बोलता है ठीक है, पर मैं फनी नहीं हूँ और दोबारा मिलने जरूर आना। इस मन में बोलता है शुक्र है जो आप जा रहे हो, नहीं तो फाइट करने के लिए भी पूछने वाला था गोकू। जीनो हाँ में सर हिलाता है कि वो दोबारा जरूर आएगा और चला जाता है वहाँ से। उसके जाने के बाद बीरस खूब चिल्लाता है गोकू के ऊपर कि अगर उसे गुस्सा आ जाता तो वो पलक झपकते ही मिटा देता सभी यूनिवर्सेस को। गोकू बोलता है इतना सा ताकतवर, फिर तो उसे भी चैलेंज करना था फाइट के लिए। बीरस भी हार मान जाता है और बोलता है मैं भी उसे समझा रहा हूँ जिसके पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं। तभी गोकू बोलता है टेंशन ना लो बीरस, वो काफी अच्छा बंदा है, वो क्यों डिस्ट्रॉय करेगा किसी को, और वैसे भी सोचो अगर उसने सभी को मिटा दिया तो फाइट कैसे देख पाएगा, और हंसने लगता है। ये दोनों भी बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं। तभी चंपा बहुत ज्यादा परेशान होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर को लेकर जो कंडक्ट करने वाला होता है जीनो कुछ ही महीनों में। तो बीरस बताता है कि उसके बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि 7वां सुपर ड्रैगन बॉल है कहाँ। तभी चंपा बोलता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, 6 ड्रैगन बॉल तुम्हारे हुए और मैं जा रहा हूँ। तभी गोकू फिर से बोलता है कि वो दोनों 3 दिन बाद रीमैच करेंगे, लेकिन हिट कोई रिप्लाई नहीं करता और चला जाता है वहाँ से। तभी गोकू अपने मन में बोलता है शायद तुम डर रहे हो कि मैं मर ही ना जाऊँ तुम्हारी असैसिन टेक्निक से, बट मेरे पास भी एक बढ़िया प्लान है, तुम जरूर आओगे। मेरी बहू भी जाग जाता है और माफी मांगता है इतना सारा टाइम सोने की वजह से। जबकि सैटर्न मोनाका को भी उसका पार्टनर बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी काफी मदद कर सकता है, लेकिन मोनाका मना कर देता है कि उसे काफी ज्यादा काम है स्पेस में। और इस तरह बुल्मा बोलती है बीरस से कि पहले वो प्रॉमिस करे कि वो कोई बुरी विश नहीं करेगा ड्रैगन से, तो ही वो ड्रैगन रेडार का यूज करने देगी। बीरस बोलता है कि ह्यूमंस मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, ये मेरी शान के खिलाफ है। तो बुल्मा मना कर देती है कि वो यूज ही नहीं करने देगी ड्रैगन रेडार को। एंड बीरस मान लेता है बुल्मा की बात और तभी वो देखते हैं कि रेडार इसी जगह में 7 ड्रैगन बॉल्स को दिखाता है, लेकिन नेकेड आई में वहाँ सिर्फ 6 ही होती हैं। सभी सोचने लगते हैं कि ये मामला क्या है। तभी मोनाका बोलता है कि थोड़ा डायमेंशनली सोचने की कोशिश करो। एंड कुछ टाइम बाद वे समझ जाता है मोनाका की बात और अप्रिशिएट करता है उसे। एंड देन सभी को उसकी स्पेस क्राउड में बिठाकर दूर ले जाता है प्लैनेट से एंड पावर्स का यूज करता है तो क्रस्ट की लेयर उतरने लगती है नेमलेस प्लैनेट से, क्योंकि वो प्लैनेट आखिरी ड्रैगन बॉल होता है। इन सब ईयर से यूज ना होने की वजह से मिटियोर ने क्रस्ट की लेयर बना दी थी ड्रैगन बॉल के ऊपर, इसलिए चंपा और बॉर्डर्स भी नहीं ढूंढ पाए। जबकि मोनाका ये बात समझ गया होता है और अब 7 ड्रैगन बॉल इकट्ठी हो जाती हैं तो वे एलियन भाषा में ही कुछ बोलता है जिससे सुपर ड्रैगन बॉल्स चमकने लगते हैं। एंड तभी एक एक्सप्लोजन होता है जो दोनों यूनिवर्सेस में फैल जाता है एंड समान हो जाता है सुपर शेनलॉन्ग। इसका साइज को कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, करीब गैलेक्सी जितना सिर्फ एक दांत। तभी हम देखते हैं कि जी फाइटर्स घूम रहे होते हैं कुछ ऐसी जगह में जहां उनके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज होती हैं। तभी वे बताता है कि वो सभी शरीर के अंदर हैं सुपर शेनलॉन्ग के। सभी चौंक जाते हैं कि तभी को कुछ सीरियस होते हुए बोलता है Hey, does that mean the dragon ate us? We're not all gonna turn into dragon poop, are we? This is serious. क्या हम शेनलॉन्ग के अंदर हैं तो फिर हम उसका क्यों नहीं बन रहे। चीची गुस्सा हो जाती है गोकू की बेवकूफी पर कि तभी वे बताता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, विश इसके न्यूक्लियस से ही की जा सकती है, ये बाहर से कई ज्यादा बड़ा है, उसे गैलेक्सी से छोटी चीजें दिखाई तक नहीं देती। एंड देन वो लोग पहुंच जाते हैं ड्रैगन की कोर के पास जो होता है छोटा सा पार्ट सुपर शेनलॉन्ग के ब्रेन का। तभी शेनलॉन्ग बोलता है कि विश बताओ, वो तुम्हारी एक विश पूरी करेगा। तो फिर कोई विश बताता है उनकी भाषा में जिसे विश बोल देता है ड्रैगन को। ड्रैगन उसे इजीली पूरी करके वापस चला जाता है सुपर ड्रैगन बॉल्स में एंड बॉल फिर से फैल जाती है दोनों यूनिवर्सेस में। तभी वो एटीट्यूड के साथ बोलती है अब कोई बीरस क्या विश की है उससे। बीरस बोलता है कि उसने एक कंफर्टेबल बेड मांगा है उसके लिए। बुल्मा और ज्यादा गुस्से हो जाती है और बोलती है तुम स्टूपिड कहीं के अल्टीमेट विश इस तरह से जाया करती। बीरस भी चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ, मेरी मर्जी जो मैं करूँ, तुम मॉडल इस सबसे दूर ही रहो। एंड फाइट जारी हो जाती है बुल्मा वर्सेस बीरस के बीच। जबकि इस तरफ बॉर्डर्स को कोई मैसेज मिलता है तो वो देखते हैं कि यूनिवर्स की अर्थ भी बिल्कुल न्यू हो चुकी है और तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि ये किसने किया है। एंड चंपा काफी इम्प्रेस होता है और उसे एहसास होता है कि वो कितने बुरे से पेश आ रहा था बीरस से कि उसकी याद छीनने के लिए टूर्नामेंट रख लिया, बट बीरस ने जीतने के बाद भी उसी के बारे में सोचा। और इस तरह बुल्मा अब भी माफ नहीं कर रही होती बीरस को, तो बीरस थका के बता देता है कि उसने क्या विश किया
किया। सभी लोग काफी खुश होते हैं कि बीरस उतना भी बुरा नहीं जितना कि वो सोच रहे थे, खास करके बुल्मा। उसने तो बिल्कुल ही विलन समझ रखा था बीरस को। तभी वो लोग ड्रॉप कर देते हैं बीरस को उसकी प्लान पर के। तभी गोकू फिर से जिद करता है मोनाका से फाइट का, तो बीरस बताता है कि ये इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ है, इस तरह से मैच का कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम इसकी फुल पावर भी नहीं देखोगे। गोकू बेवकूफ बन जाता है और इस बार भी माफ कर देता है मोनाका को। तभी बीरस उन्हें ले जाता है अर्थ की तरफ, जबकि यहाँ बीरस ये सब कुछ रिवॉर्ड में देता है मोनाका को। मोनाका काफी ज्यादा खुश होता है एंड थैंक्स बोलता है बीरस को कि तभी बीरस ये बोलकर फिर से उसी की खुशी को गम में बदल देता है कि आगे भी तुम्हारी जरूरत पड़ती रहेगी गोकू की मोटिवेशन के लिए। जबकि इस तरफ सभी लोग पहुंच जाते हैं उनके प्लेनेट में एंड यहाँ आज की एपिसोड खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मोनाका वर्सेस गो की फाइट में कौन जीतने वाला है।